नमस्कार, मैं सुग्रीव यादव आप लोगों के बीच यह वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो बड़ी दुख के साथ मुझे बनाना पड़ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अपने गांव का सर्वप्रथम मैं नागरिक हूं, उसके बाद मैं एक पत्रकार हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत दुख है और इस बात को लेकर के मैं दुखी था, तो मैं साझा कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं ग्राम सभा मधुबनी का मैं एक नागरिक हूँ और गांव मेरा पूरा है। और सबसे पहले मैं इस गांव का नागरिक हूँ और बाद में मैं पत्रकार हूँ। इसी पे मैं चर्चा करने आया हूँ कि कुछ लोग मुझे दबाव डालते हैं कि ये खबर निकालिए, वो खबर निकालिए, कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मधुबनी का एक ही खबर नहीं है, बहुत सारे से खबरों का पुलिंदा है। जो मेरे ये सूची है उसके मैं लेकर आया हूँ, लिखा भी हूँ। दर्जनों कमियां हैं मधुबनी में, तो क्या मैं दर्जनों कमियों को बार बार उजागर करूं और मधुबनी का ही बार बार खबर निकालूं? क्या ये जायज़ है? मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो खबरों का पुलिंदा है, मैं सूची ले आया हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ कि मधुबनी में गैर कानूनी कार्य बहुत से हैं, और जिसमें मैं नंबरिंग करके मैं बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे दुकान हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, पहला। दूसरा, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, फिर भी वो सुई लगा रहे हैं और बोतल को टांग रहे हैं। आप लोग समझ ही रहे होंगे। तीसरा, मधुबनी चौराहे पर कुछ लोगों के द्वारा गैर कानूनी तरीके से शराब बेचा जाना और बेचा जाता भी है। जेसीबी, आप सुनिएगा। चौथा, जेसीबी व लोडर द्वारा मिट्टी का खनन जो कराया जा रहा है, किया जा रहा है, वो भी बिना परमिट का, बिना अलाउ का, और खुदाई करके, खनन करके ट्राली ट्रैक्टर से अच्छा खासा पैसा कमाना, ये भी एक खबर है। चलिए पांचवें खबर पे डालते हैं नजर। नाली को चक्रोट, फिर चक्रोट को फिर नाली बनाना। सुन लीजिए, नाली को चक्रोट और फिर चक्रोट को नाली बनाना जो सरकारी धन का दुरुपयोग है, ये भी एक खबर है। गांव के प्रधान पर विकास कार्य के अनियमितता का आरोप, सही ढंग से काम नहीं करना, ये उनके ऊपर आरोप लगना, ये भी गांव के प्रधान पे ही आरोप लगता है, ये भी एक खबर है। गांव के कोटेदार पर कम तौल का आरोप भी लगता है, कम तौल का आरोप का भी एक खबर है। आप ये सुन लीजिए। 8वें नंबर पे गांव में गैर कानूनी तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन का धान गेहूं तौल करना, ये भी एक खबर है। मधुबनी में ऐसे 50 की संख्या में ऐसे लोग होते हैं, आने वाले समय में जब चुनाव होता है तो वहां रहते कहीं और है, वहां पे भी वोट डालते हैं और यहाँ पे भी आकर के वोट डालते हैं। यानी कि 2-2 बार वोट डालना और 2-2 जगहों पे, ये भी एक खबर है। और मैं कहूँगा कि 9वें नंबर पे 10वें नंबर पे मधुबनी में धार्मिक स्थलों पे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो और बौद्ध धर्म के लोग हो, वहाँ पे स्थलों पे जो है लाउड स्पीकर बजाना, ये भी खबर है जो गैर कानूनी है, जो पाबंदियाँ लगती हैं। फिर आ जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे खबर हैं जो मधुबनी के संबंध में रखता है, तो बताइए। और फिर जो है मधुबनी में ऐसा भी होता है कि सास बहू का झगड़ा हो जाना, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो जाना, ये भी खबर निकलता, ये भी खबर बन जाएगा। 2 पटीदारों में मारपीट का खबर बना दें हम, और जो है लड़का लड़की घर से फरार हो गए, वो भी एक खबर है। हाँ भाई, और एक बार और भी है कि कम उम्र के लड़के का किसी बुढ़ी के साथ, समझिएगा, कम उम्र के लड़के का किसी बुढ़ी के साथ विवाह करा देना, ये भी खबर है। फिर जो है 16वां नंबर में आपको बता रहा हूँ कि कम उम्र की लड़की का किसी अधेड़ के साथ विवाह करा देना, ये भी खबर है। ये खबरें जो है मधुबनी में बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी, लेकिन मुझे यह खबर प्रकाशित नहीं करना है, क्योंकि ऐसे खबरें प्रकाशित करने से अगर मैं उन लोगों के नज़र में गलत हो जाऊं और मुझे भी कभी ना कभी उनसे ज़रूरत पड़ेगा, उनका विरोध करूंगा, उनका खबर जो है लगाऊंगा, तो मुझे इस गांव में ही रहना है। तो आपके कहने से और कुछ लोगों के दबाव में मुझे ये सब खबर नहीं लगाना है।
और जो भी लोग मुझे कह रहे हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग जो है लीगल नहीं है, इलीगल हैं वो। अब बताइए, उनको उनसे भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है और मुझे भी इस गांव में रहना है और गांव के लोगों के साथ ही मिलजुल करके रहना है। तो मैं क्यों जो है किस तरह का प्रकाशन करूं, इस तरह का खबर लगाऊं। और ये सभी लोग मेरे भाई हैं, मेरे साथ रहने वाले हैं, मेरे दुख सुख के साथी हैं और मैं इस गांव का नागरिक हूं, बाद में मैं पत्रकार हूं। इतने सारे फालतू खबरें हैं, फालतू चीज़ों को, ये चीज़ें जो गांव में द्वेष भावना, ईर्ष्या और नफरत फैलाए मेरे प्रति, वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत से ऐसे खबरें होते हैं जो हम लोग जान भी नहीं पाते हैं और बहुत सारा जानते भी हैं जो हम इस पर नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी के दबाव में, यानी कि पत्रकार किसी के दबाव में खबर नहीं लगाता है। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के नज़र में मैं खटक रहा हूँ। मैं कहूँगा कि कुछ लोगों के नज़र में, और वही जो भी मुझसे जो बहस करते हैं वो मेरे भाई हैं, उनका कोई दोष नहीं है, वो मेरे भाई हैं और मेरे साथ उनका व्यक्तिगत व्यवहार है। लेकिन वह क्या है कि पिंच कहीं और से दिया जा रहा है, पंप कहीं और से भरा जा रहा है। लेकिन साजिशें और षड्यंत्र और जो है रूमर बना लीजिए, मुझे छोटा दिखाने के लिए, मुझे जो है वो करने के लिए, जो भी चीज़ें हैं आप लोग समझ ही रहे होंगे। लेकिन किसी के साजिश से और षड्यंत्र से या रूमर से कोई चीज़ नहीं होने वाला है। मैं कहूँगा कि जब आप देखते होंगे कि महाभारत काल के समय में पांडव वो लोग जो है कि भीख मांग रहे थे, दर दर भटक रहे थे। ये समय, यानी कि काल चक्र है, ये समय का चक्र है। तो जो लोग दिन रात मेरे खिलाफ जो है उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और दिन रात मेरे ही खिलाफ लगे रहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि समय बदलते देर नहीं लगती है। तो आप अपने नज़रिए को बदलिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम आपको नज़र में खटक रहे हैं तो एक उदाहरण है, जैसे मोदी जी का समर्थन बहुत सारे लोग करते हैं, मोदी जी से प्यार करते हैं, फिर भी उसी तरह से मैं उनसे तुलना तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो ब्रांड हैं, लेकिन उसी तरह से मुझे भी गांव में बहुत सारे से मेरे भाई हैं, मुझे चाहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी बहुत सारी माँ बहनें हैं, मुझसे लगाव रखती हैं, प्रेम करती हैं और बहुत सारे लोगों का मेरे प्रति दुलार आशीर्वाद बना रहता है। लोग मेरे बारे में चिंता करते रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनके नज़रों में मैं खटक रहा हूँ, जिनके नज़रों में बहुत दिक्कतें हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप अपना नज़रिया बदलिए मेरे प्रति, ठीक है ना। मेरे खिलाफ आप अपना नज़रिया बदलिए और आप दिन रात मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहें, खिलाफ करते रहें, योजना बनाते रहें, षड्यंत्र और रूमर बनाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, जो मुझे मानते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये सारा चीज़ें गांव में मुझे ये सब नहीं करना है जो आप लोग चाह रहे हैं, मुझे ये नहीं करना है। आप लोग राजनीति करिए भाई, आप लोग राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपका भी जो है, आप लोग भी बिन पेंदी के लोटा हैं, आप लोग खुद जो है बिन पेंदी के लोटा हैं। एक पानी पे तो रहने वाले नहीं हैं, कितना घर करते हैं आप लोगों को खुद पता है। और गिरगिट की तरह से रंग बदलने वाले राजनीति के जो ठेकेदार हैं वो खुद समझ रहे होंगे कि कौन है और क्या कर रहे हैं। तो मुझे उनके पचेड़ा में नहीं पड़ना है। बाकी जो मेरे भाई हैं, मैं उनके हमेशा समर्थन में हूँ, मैं उनका हमेशा साथ देता रहूँगा। मैं इस गांव का निवासी हूँ तो निवासी ही रहूँगा और मुझे इन सभी लोगों का खिलाफत और ये सब चीज़ें जो है खबरें प्रकाशित नहीं करना है। चाहे आप मुझे दबाव डालें, चाहे आप मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर डालें, चाहे मुझसे चाहे बहसबाजी कर लें, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं जो भी करूँगा अपने मन मुताबिक करूँगा और अपने होशो हवास में करूँगा। आपको जो लगे उचित वह आप करें, हमें जो उचित लगेगा मैं वो करूँगा। हाँ, लेकिन यह जहाँ है गांव जो है जानता है कि कौन कितना किसको किससे जो है लड़ाने का, बझाने का और जो है झगड़ा कराने का, जितना मुकदमा यहाँ गांव में चल रहा है, कौन लोग क्या क्या करवाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और ये राजनीति करने वाले व्यक्ति ही करते हैं, आम जनता नहीं करती है। बाकी तो हमारे भाई हैं, हमसे और किसी से भी बहस हो सकता है, लेकिन राजनीति करने वाला व्यक्ति दो भाइयों के बीच में आपस में लड़ाने का काम करता है। और राजनीति करने वाले ही लोग ये जो है गांव में उन्माद फैलाने का काम करते हैं। ये प्रशासन भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि राजनीति करने वाला व्यक्ति ही जो है किसी भी स्तर पे उतरने का कार्य करता है। तो हमें उनके पचेड़े में नहीं पड़ना है। मुझे जो काम कर रहा है मुझे वो काम करना है। आप षड्यंत्र रचते रहें,
आप मेरा खिलाफत करते रहें, आप मेरे प्रति जो है साजिशें रचते रहें और आप रूमर भी फैलाते रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला मुझे नहीं है। और मैं जिस तरह से चल रहा हूँ उसी तरह से चलता रहूँगा। बस मेरे गांव के मधुबनी ग्राम सभा के जो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरे माँ बहनें हैं, उनका मेरा प्यार और आशीर्वाद बस मिलता रहे। कुछ जो चुटपुटियों की वजह से, कुछ जो तुच्छ लोगों की वजह से, इक्का दुक्का लोगों की वजह से मेरा क्या करने का मतलब है, आप समझ ही रहे होंगे कि क्या कर सकते हैं भैया आप। वही तो मैं कह रहा हूँ, समय का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ ना। काल चक्र बदलेगा और समय आएगा ऐसा भी कि मैं भी देखूंगा कि भैया क्या समय है। रही बात मरने और जीने की, तो वही भगवान जो है उम्र दिया हुआ है, तब जब तक उम्र दिया होगा तो मधुबनी में रहेंगे। आयु मेरी कम होगी या जो है कि वो बुलावा जब भेज देंगे तो भाई मधुबनी से तो जाना ही जाना है, सबको जाना है। कौन यहाँ अमृत का वो क्या बोलते हैं, अमृत का घड़ा पी करके आया हुआ है। बस मैं यही कहूँगा कि शरीर जो है उन्हीं का, ईश्वर का, परमात्मा का दिया हुआ है। जो सब कुछ है ऊपर वाले ही दे दिया है, तो उन्हीं के द्वारा ही हमको जीना है और उन्हीं के द्वारा ही जो है मरना है। सबका समय समय पे किसका कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से उसके साथ क्या होना है, वो सब जानता है। इसलिए अहंकार और घमंड मत करिए श्रीमान जी। और जितना आपको साजिश करना है, रूमर फैलाना है, आप फैलाते रहिए। जनता जानती है कि क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है। और दिन रात मेरे खिलाफ में आप लोगों को पंप मारते रहिए और हवा भरते रहिए, लेकिन राजनीति करने वाला किसी का हित नहीं हो सकता है और किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में रहे, कब किसका दोस्त बन जाए और कब किसका दुश्मन बन जाए। तो मैं आम जनता, अपने आम भाइयों से मैं कहूँगा, आप लोग जो है उनके झांसे में ना आए। और रही बात इतना, जितना मधुबनी में इलीगल काम होता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहे, मैं आपका खिलाफत नहीं करने वाले। लेकिन उन बिंदुओं पे मुझे चर्चा करना था। लोग दिन रात मुझे ये कर रहे थे, आप मधुबनी का ये कर नहीं करते, वो नहीं करते। भाई क्या मतलब है यार। भाई मुझे भी सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं मधुबनी का नागरिक हूँ यार। सबसे पहले मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं पहले जो है मैं सभी लोगों का भाई हूँ यार। सबको एक दूसरे से मिलजुल करके रहना है। तो मुझे उस लाइन में मत धकेलिए, राजनीति के लाइन में मुझे मत लाइए, क्योंकि मैं बहुत पहले उसको छोड़ चुका हूँ और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक का। और मैं किसी के दबाव में, और आप लोग मुझे प्रेशर ना डालें ये सारी फालतू चीज़ें जो मैं काम करूँ। उन तक पहुँचाइएगा इस वीडियो को जो लोग मेरे खिलाफ जो है जहर उगलने का काम करते हैं और साजिशें रखते हैं। जरूर उनके पास जो कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जिनको मैं जिनकी आंखों में मैं खटक रहा हूँ, और वीडियो देखते ही उनका जो है वो क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप समझ ही रहे हो, कहीं खून में उबाल आ जाएगा और दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, और जो भी चीज़ें हैं कि माथे पे पसीना आ जाएगा और डायबिटीज़ और जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और समझ ही रहे होंगे शुगर वगैरह फिर से जो है बढ़ जाएगा। जो मधुबनी के जो लोग मेरे के खिलाफ में और मेरे मुझे षड्यंत्र में फंसाने का काम करते हैं। और एक बात और भी है कि निश्चित रूप से जो है बड़ी परेशान रहेंगे वो, तकलीफ़ होगी उनको। वीडियो उनको तक पहुंचाइए भाई।